नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित न्यूज़ नेटवर्क यानी कि डीएनएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर नेता का पक्ष कुछ और है, हालांकि पुलिस उसको नकार रही है। पूरे मामले में दलित समाज और अन्य समुदाय के बीच में संघर्ष हुआ है और जो हमला हुआ है उसमें दलित समाज के लोग चोटिल हुए हैं, जिसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी फोटो पोस्ट करते हुए कुछ मांग और अपील सरकार से की है, चेतावनी भी दी है। और वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी एक पोस्ट करके सीधे तौर पे इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की सरकार से मांग की है। किसने क्या कुछ कहा है और ये पूरा मामला क्या है और इसमें पुलिस प्रशासन का क्या पक्ष है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद की जो पोस्ट है वो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है। इसमें वो कहते हैं कि जनपद सहारनपुर के थाना देवबंद के ग्राम लालवाला में बहुजन समाज की जमीन, जिस पर पहले जबरन कब्जा किया गया और अब उस पर निर्माण कार्य करना न केवल भूमि का अतिक्रमण है बल्कि बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों पर भी सीधा हमला है। जब दलित समाज ने अपने हक और जमीन की रक्षा के लिए आवाज उठाई तो उन पर कब्जा करने वालों द्वारा फायरिंग की गई और जानलेवा हमला किया गया। लेकिन सबसे शर्मनाक और खतरनाक बात यह है कि पुलिस, जो सुरक्षा की जिम्मेदार है, वही अत्याचार करती नजर आई। तस्वीरें वायरल हुई हैं, वीडियो वायरल हुई है, वहां पर नजरबंद भी किया गया चंद्रशेखर आजाद को और वो वहां पर मौके पर मौजूद भी थे। उनकी जो वीडियोज हैं वो आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज इतना बर्बर था कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक को भी नहीं छोड़ा गया। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये घटना सिर्फ सहारनपुर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में दलितों के साथ हो रहे अन्याय की भयावह तस्वीर है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। यूपी सरकार से हमारी मांग है, जबरन कब्जा करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी हो और उन पर कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। सभी घायलों को बेहद बेहतर इलाज और सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। पीड़ित परिवारों को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ये मामला सड़क से सदन तक गूंजेगा और बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए निर्णायक संघर्ष करने को मजबूर होगा। तस्वीरें जब वो मुलाकात के लिए आज़ाद समाज पार्टी भी, हमारे पदाधिकारी अस्पताल में गए थे, वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। चंद्रशेखर आज़ाद भी वहां पर मौजूद थे, उनकी भी वीडियो सोशल मीडिया पे है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी इस मुद्दे का संज्ञान लिया है। वो कहती हैं कि यूपी के जिला सहारनपुर के गांव लालवाला में एक भूमि में फोटो तस्वीर रखने को लेकर लोगों के बीच हुए विवाद और फिर संघर्ष में दलित वर्ग के अनेक लोगों के भी घायल होने से वहां स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस व प्रशासन को वहां हालात को काबू में रखने के लिए तत्काल निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही दोनों वर्गों के लोगों से भी अपील है कि वे शांति व्यवस्था व आपसी सद्भाव बनाए रखें और मामले को ताकत से नहीं बल्कि कानूनी तरीके से ही सुलझाएं। हालांकि इन सब चीज़ों से हटकर और सोशल मीडिया की सभी पोस्ट पर लगातार सहारनपुर पुलिस भी अपना पक्ष रख रही है। उनका स्पष्ट कहना है, क्योंकि जो बात बहन मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद की ट्वीट में कही गई है उसको एक तरह से खंडन करते हुए नकारा जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। सहारनपुर पुलिस का जो बयान है वो कहते हैं कि प्रकरण में दो पक्षों के मध्य भूमि स्वामित्व से जुड़ा ये मामला है और मामले में किसी प्रकार का जातीय तनाव अथवा दो वर्गों के मध्य विद्वेष नहीं है। भूमि विवाद के निष्पक्ष निस्तारण हेतु जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी प्रकरण की गहन व निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। प्रकरण में शांति व्यवस्था भंग करने और खुराफात करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण विवेचना की जा रही है। मामले का पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। वर्तमान में क्षेत्र में शांति कायम है, नियम अनुसार कार्रवाई पुलिस का वर्जन है। हालांकि वहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो जिले के पदाधिकारी हैं उनको भी नज़रबंद किया गया था। पुलिस उनके निवास पर मौजूद थी और ताकि वो जो है घटनास्थल पे ना जा पाए। हालांकि इस वक्त जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल साहब, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनको खबर ये मिली है कि उनको शायद दिल का दौरा पड़ा था, तो वो अब
ठीक हैं और वो जल्दी से रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है ये चिंताजनक है। इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं और बहुत सारे पहलुओं पर जनता भी जवाब मांगेगी। आपने पूरी घटना सुनी, नेताओं ने क्या कुछ कहा वो आपने देख लिया। प्रिंट मीडिया इसको वाइड स्प्रेड रिपोर्ट कर रहा है। प्रिंट मीडिया के अलग अलग वर्जन है। प्रिंट मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है और चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ गए थे, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे। मेरा आपसे कुछ सवाल हैं कि इस तरह के मामले पूरे उत्तर प्रदेश में आपको हर ज़िले से लगभग अमूमन निकल के आते हैं, लेकिन इसमें ऐसे मामलों में कई बार ये पता नहीं चल पाता कि वो लोग कौन हैं जो दलितों को मार के गए, पीट के गए, और पुलिस ने भी इस मामले में लाठीचार्ज क्यों किया। ऐसे में पुलिस प्रशासन का ये कर्तव्य बनता है कि वो न्याय संगत, कानून संगत कार्रवाई करें और उन पुलिस वालों को जिन्होंने इस बर्बरता के साथ दलित समाज के ऊपर ही कार्रवाई की है और लाठीचार्ज में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, उसके ऊपर भी एक जांच बिठाई जाए और ज़रूरी हो तो इसमें एक जांच कमेटी निर्धारित की जाए किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के निगरानी में, और इसमें वास्तविकता क्या है वो पता लगाया जाए। क्योंकि दलितों के ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न के जो घटनाएं हैं वो बदस्तूर जारी रहती हैं ज़िले में, और जिस तरह के दावे पुलिस द्वारा किए जाते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, सब चीज़ें ठीक हैं, वो एक डेटरेंट नहीं साबित होता। अगर पुलिस इतनी ही सख्त कार्रवाई जितनी कि वो बाद में करती है, जितना पुलिस बल बाद में लगा दिया जाता है, नेताओं के घरों पे पुलिस बल भेजा जाता है, अगर ये पहली ही कॉल के बाद अगर वहाँ पर छावनी बना दिया जाए तो किसी भी पक्ष का कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। और इस पूरे मामले में वास्तविकता क्या है इसकी गहन जांच पड़ताल की जाए और जातीय पहलुओं को, क्योंकि दलित समाज हमेशा हाशिए पर रहता है और हर जातिवाद की घटना को केवल आपसी विवाद करार दे दिया जाता है, ऐसे में इसको निष्पक्षता से इसकी जांच की जानी चाहिए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी। और अगर इसमें अंश मात्र भी जातीय एक तरह से मामला ये बन के निकलता है तो इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी डेलीगेशन जाने का प्रयास कर रहा था, जो कि नहीं पहुंच पाए। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या कुछ सोचना है, क्योंकि चुनावी साल है और दलित समाज को लेकर खींचतान भी लगी रहती है कि ये वर्ग किधर जाएगा, वो वोट जो कम हो रहा है, जो बसपा का घटा है, जो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ नहीं गया है। और दूसरी बात, ऐसे मुद्दों में ये कोई परस्पर कंपटीशन का मुद्दा नहीं है कि आज़ाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, दोनों की अपनी अपनी शैली है, दोनों के तरीके हैं। हाँ, इस पार्टी के समर्थकों को उस पार्टी के कार्यप्रणाली में कमी लगेगी और इस पार्टी के समर्थकों को दूसरी पार्टी के कार्यप्रणाली में कमी लगेगी। और जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया एक फ्री मंच है, अपने अपनी बात रखने के लिए सब आज़ाद हैं। हालांकि बहन जी ने बहुत ही संजीदगी से एक तरह से उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष और शांति सद्भाव बना रहना चाहिए। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं, जो उनकी शैली रही है, जो उनका एग्रेसिव तरीका रहा है, और वो एक सांसद हैं और उनको अगर लग रहा है कुछ गलत हुआ है तो वो इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी उठा सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो वो पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ कहना है? और जो सहारनपुर के लोग हैं, जो थाना देवबंद में इसी गांव में रहते हैं, अगर वो लोग देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट में कि वास्तविक ज़मीनी सच्चाई क्या थी, घटना कैसे हुई और घटनाक्रम क्या कुछ रहा था। आप कमेंट करिए। आप देख रहे थे दलित न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं वैभव को। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।